नीट आंदोलन से बदली उत्तर प्रदेश की राजनीति, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सक्रियता का 2027 पर कितना असर। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहां का माहौल केवल चुनावी रैलियों से नहीं बल्कि जनता के मुद्दों से बदलता है। जब कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जो सीधे युवाओं, छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित करता है, तब उसकी गूंज केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहती बल्कि विधानसभा और संसद तक पहुंचती है। ऐसा ही एक मुद्दा बना नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जब इस मुद्दे पर देश भर में छात्रों का आक्रोश बढ़ा, तब संसद के मानसून सत्र में भी इसे जोर शोर से उठाया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने इस विषय पर लगातार सरकार से जवाब मांगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर कई बहस शुरू हो गई। क्या यह केवल एक छात्र आंदोलन है या फिर साल 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है? यही समझने की कोशिश करेंगे इस विशेष रिपोर्ट में। आखिर नीट का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? देश के लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, उनका सपना होता है डॉक्टर बनना, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तब केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नीट से जुड़े विवादों के बाद कई छात्रों और अभिभावकों से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को संसद और सड़कों दोनों जगह उठाया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने इसे युवाओं के भविष्य का सवाल बताते हुए राजनीतिक और संसदीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया। मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लगातार सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। डिंपल यादव ने भी संसद में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। सपा का संदेश साफ था, यह केवल विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। नीट आंदोलन के दौरान अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने या हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कई स्थानों पर ज्ञापन दिए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने सपा कार्यकर्ताओं को और अधिक सक्रिय कर दिया है। हालांकि अलग अलग घटनाओं के तथ्य और परिस्थितियां प्रशासनिक रिकॉर्ड तथा आधिकारिक बयानों के आधार पर देखी जानी चाहिए। भारतीय राजनीति में युवा वोटर सबसे बड़ा निर्णायक वर्ग माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। यदि रोजगार, भर्ती, परीक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दे लगातार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि युवा इन मुद्दों पर सक्रिय दलों की ओर ध्यान दें। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इन मुद्दों के जरिए युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह कहना कि पूरा युवा वर्ग किसी एक दल की ओर जा चुका है, अभी जल्दबाजी होगी। इसका वास्तविक आकलन चुनावी नतीजों में ही सामने आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने नया मोड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और राज्य में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। इस परिणाम ने यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है। इसी कारण अब साल 2027 विधानसभा चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। भाजपा की रणनीति और चुनौतियां। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मजबूत संगठन के साथ चुनाव लड़ती रही है। सरकार विकास, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवेज, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी प्रमुख उपलब्धियां बताती है। दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, भर्ती, महंगाई, किसानों और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। यानी आने वाले समय में मुकाबला केवल जातीय समीकरणों का नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति का भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ समय में पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को प्रमुखता दी है। अखिलेश यादव लगातार इस सामाजिक गठजोड़ की बात करते रहते हैं। सपा का दावा है कि यह सामाजिक न्याय की राजनीति है, वहीं भाजपा का कहना है कि वह सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है और उसकी राजनीति सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। इसीलिए दोनों दल अलग अलग राजनीतिक संदेश के साथ जनता के बीच है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे कई बार चुनावों को प्रभावित करते हैं, लेकिन किसी एक आंदोलन से चुनाव का परिणाम तय हो जाएगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यदि भविष्य में भी परीक्षा, भर्ती और रोजगार
रोजगार से जुड़े सवाल लगातार बने रहते हैं तो विपक्ष उन्हें चुनावी मुद्दा बना सकता है। यदि सरकार इन विषयों पर प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है तो उसका भी चुनावी असर पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में समय समय पर केंद्र और राज्य नेतृत्व के संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। हालांकि इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों में ऐसी चर्चा का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन निष्कर्ष केवल प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही निकाले जाने चाहिए। साल 2027 का विधानसभा चुनाव कई कारणों से महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का प्रयास करेगी, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 2024 के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव तक ले जाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस, बसपा और अन्य दल भी अपने अपने समीकरण बनाने में जुटे रहेंगे। इस चुनाव में जातीय समीकरण, विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, महिलाओं की योजनाएं और युवाओं की अपेक्षाएं सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नीट परीक्षा से जुड़ा विवाद केवल एक परीक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के विश्वास और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन गया है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता दिखाई है और इसे युवाओं के भविष्य से जोड़कर प्रस्तुत किया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुद्दा 2027 तक राजनीतिक रूप से प्रभावी बना रहेगा? क्या युवा मतदाता इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा या फिर आने वाले समय में कोई नया मुद्दा राजनीतिक दिशा बदल देगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पहले की तुलना में कई अधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं। और यदि यही मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहे तो 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श के बदलते स्वभाव का भी चुनाव माना जाएगा। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।